एक तरफ हमारी करेंसी गिरते जा रही है, लेकिन ऑयल और गैस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नई जॉब्स है नहीं, और जो जॉब्स है वहां पर भी ले ऑफ हो रहा है। रुपए का हाल ऐसा रहा तो राज चमानी पॉडकास्ट पे की गई बात सच में सच हो जाएगी। $1 की वैल्यू 150 रुपए भी चली जाएगी। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस 2 बार बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट वो मिलने में डिफिकल्टी हो रही है। पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही है। चीजें महंगी होते जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ये है इंडिया की स्टोरी। मगर अडानी जी की स्टोरी देखो। यूएस गवर्नमेंट ने उन पे लगा ब्राइबरी का एलिगेशन विड्रॉ कर लिया है। क्या समझे थे अडानी जी सिर्फ नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर निकले। और क्या इस ब्राइबरी के केस को बंद कराने के लिए अडानी जी ने लीगल ब्राइबरी दी है? सब समझते हैं आज के डेली बिजनेस डोज के एपिसोड में, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज पर डिस्कशन करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन रुपया गिरता जा रहा है। ये है उसके 5 रीजंस। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और साथ में पेट्रोल और डीजल महंगा होता जा रहा है। महंगा तो होता ही जा रहा है, लेकिन वो मिलने में भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब्स मिल नहीं रही है। एंड ये सारी चीजें जैसे हमें दिख रही है, सरकार को भी दिख रही है। इसलिए पीएम खुद आकर के बोलते हैं कि भाई वर्क फ्रॉम होम कर लो, पेट्रोल डीजल बचा लो। सोचो क्या हालत हो रही है। हरियाणा गवर्नमेंट ने डिलीवरी बॉयज को बोल दिया है पेट्रोल की व्हीकल यूज नहीं कर सकते, आपको यूज करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो। गवर्नमेंट स्टेट बैंक्स को ऑर्डर दे रही कि भाई अगर आप कोई ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो तो ऑनलाइन मीटिंग ही कर लो, पर्सनल में मिलना अवॉइड करो। अब ये हो रहा है वॉर के चलते, मगर इसके साथ एआई का हिट भी इसी टाइम पड़ा है। ग्लोबली कंपनीज ले ऑफ करी जा रही है। रिसेंटली मेटा ने अनाउंस किया कि वो 8000 लोगों को और ले ऑफ करेगी। और आप ये ले ऑफ इंडिया के आईटी सेक्टर में भी देख सकते हो, जहां पर नई हायरिंग्स नहीं हो रही है और जो लोग हैं उन्हें भी कम किया जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा खींच रहे हैं। इनफैक्ट लोग बैंक्स को भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बैंक से भी अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है? इंडिविजुअल लेवल पे सोल्यूशन यही है कि आप अपना इमरजेंसी फंड अपने पास रखना, अपने एसेट्स के एक पोर्शन में लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना। अगली न्यूज है अडानी जी की। आपको पता होगा कि पहले यूएस गवर्नमेंट ने अडानी जी पे चार्जेस लगाए थे कि भाई इन्होंने इंडिया में ब्राइबरी करी है। इस एलिगेशन को ड्रॉप कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब ये केस दोबारा शुरू नहीं होगा। एंड इससे पहले एक रिपोर्ट भी थी कि अडानी जी इस एलिगेशन को सेटल करने के लिए $18 मिलियन भी देने के लिए तैयार है, मगर वो तो दिखता नहीं हुआ है। लेकिन ये एलिगेशन विड्रॉ हुआ और अडानी ने अनाउंस कर दिया कि वो यूएस में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, एक ब्राइबरी को छुपाने के लिए उन्होंने एक लीगल ब्राइबरी दी कि भाई मैं आपके कंट्री में इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसा हो सकता है, हालांकि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, जो कि मोस्टली एक कोइंसिडेंस ही होगा। बट अडानी नाम सुन के आप नेशनल प्लेयर मत समझ लेना, इंटरनेशनल प्लेयर बन गए हैं। एंड आई टेल यू, ये अडानी जी के बारे में मुझे बेस्ट बात लगती है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए। हमेशा आप देख लेना, इंडिया में उनका ग्रो करने का क्या फॉर्मूला था। उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि चलो भाई जिसे जो बोलना है बोल लो, तो मैं देखूंगा मेरे देश को और गवर्नमेंट को क्या चाहिए। अच्छा, देश को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, मेरे पास कोल है, मैं प्लांट लगाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी भी देता हूँ। अच्छा, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अच्छा चलो मैं सीमेंट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ। देश को क्या चाहिए? देश को अच्छे पोर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि पोर्ट्स होगा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छे से होगा। चलो मैं इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट फैसिलिटी डेवलप कर देता हूँ। फिर देश को चाहिए देश में ज्यादा एयरपोर्ट्स हो, मैं सबसे ज्यादा बिड करके सारे एयरपोर्ट्स खुद ले लेता हूँ। और ये सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉडकास्ट देख लेना। ये पॉडकास्ट पे इन्होंने अडानी पे डीपली रिसर्च करके किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अडानी की एक ही पॉलिसी है, योर बिजनेस शुड अलाइन विद नेशनल इंटरेस्ट, एंड इफ दैट इज द केस, बिजनेस इज गारंटीड। और गारंटीड का क्या मतलब होता है वो अडानी जी को पता है। और यही चीज वो यूएस में भी करके आया कि हाँ एलिगेशन तो है मेरे पे, लेकिन आपको क्या चाहिए? अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं करता हूँ ना $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, पर मेरा तो केस चालू है ना आपकी कंट्री में। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है। अगली ही न्यूज है, अडानी $5 बिलियन का डेट रीफाइनेंसिंग कराने वाले हैं। मतलब जो उनका लोन चल रहा है उसे चुकाने के लिए एक और लोन लेंगे। एंड यही सबसे मजे वाली बात है, अडानी जी किसी भी बिजनेस में मेजर कैपिटल तो मार्केट से ही उठाते हैं, और वो बिजनेस सेक्टर ही ऐसा चुनते हैं जहाँ पे बिजनेस गारंटीड हो और जिस रेट पे उन्होंने कैपिटल उठाया है उससे ज्यादा रिटर्न वो अपने बिजनेस से बना सके, ताकि वो इसका रिपेमेंट कर सके और लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस उनका बन जाए। देखो यार, कुछ भी बोलो, आई रिस्पेक्ट अडानी जी। आई एम ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर। अब जैसे यूएसए अभी चाइना गया तो ट्रम्प अपने साथ सारे एंटरप्रेन्योर्स को भी लेके गया। सोचो मोदी जी किसी और कंट्री में अडानी जी और अंबानी जी को लेके चले जाए, क्योंकि लोग उन पे लिटरली चढ़ जाएंगे कि देखो इन्होंने तो देश अडानी और अंबानी को बेच दिया है। अरे भाई वो काम कर रहे हैं तो उन्हीं को देंगे, आप कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा, आप कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, इससे अलग आपका हो सकता है, अगर है तो कमेंट करके बता देना।
अगली न्यूज है वंतारा और अनंत अंबानी जी की। उन्होंने एक आइसक्रीम ब्रांड लॉन्च किया है वंतारा के ही नाम से। मुद्दे की बात यह है कि प्रीमियम आइसक्रीम में 750 रुपए का एक स्कूप मिलेगा। बट यार, इज दिस व्हाट वी शुड फोकस ऑन? आई मीन कम ऑन। हालांकि अंबानीज आर वर्किंग ग्रेट इन एनर्जी बिजनेस, बट ये ओवरऑल हर बड़े कंपनीज की प्रॉब्लम है कि वो रिसर्च और इनोवेशन में पैसे स्पेंड ही नहीं करते। टीसीएस इतने सालों से इंडियन इंजीनियर्स को एज अ चीप लेबर यूज करता है और अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करके डॉलर्स में कमा रहा है। टेक्नोलॉजी में होने के बाद क्या उन्होंने एआई में इन्वेस्ट किया? या सिर्फ टीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बड़ी कंपनी ने क्या अपना कोई एलएलएम मॉडल बनाने का ट्राई किया? एंड सेकेंडली, एक पॉलिसी फेलियर भी है। अगर ऐसी कोई पॉलिसी होती कि आपको अपने प्रॉफिट्स का मान लो 10% R&D पे स्पेंड करना ही है, तो शायद इंडिया की स्टोरी आज अलग होती। हम सिर्फ डेटा सेंटर्स नहीं बना रहे होते, हम एक्चुअल में मॉडल्स डेवलप कर रहे होते हैं, जो कि आइसक्रीम बेचने से तो बेटर ही है। ये भी मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बता देना। अगली न्यूज है इलॉन मस्क ने ओपन एआई पे केस किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इलॉन मस्क ओपन एआई के एक अर्ली इन्वेस्टर्स रह चुके हैं। बट उस टाइम पे ओपन एआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। बट इवेंचुअली ओपन एआई फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी और इलॉन मस्क ने ये केस किया कि भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, मैंने एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लगाए थे, अब ये फॉर प्रॉफिट हो गई है। तो अब इलॉन मस्क को डैमेजेस चाहिए। कितना डैमेजेस चाहिए? $150 बिलियन का डैमेजेस। भाई इतनी तो अंबानी जी की नेटवर्थ नहीं है, इतने की आपको डैमेजेस चाहिए। हैविंग सेड दैट, वो केस हार चुके हैं। उनकी टीम ने कहा है वो अपील करेंगे। बट ठीक है, आई थिंक इलॉन मस्क बस करने के लिए करते हैं। एंड भाई कुछ ही टाइम में आप इलॉन मस्क को देखोगे तो वो एक हिस्ट्री बना सकते हैं जहां वो दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे। आपको क्या लगता है वो बन पाएंगे? एंड अगली न्यूज है मीडिया की। हमने कल ही डिस्कस किया था कि क्यों मीडिया इंपॉर्टेंट है, कैसे हम हमारे देश का नैरेटिव ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिससे हमें फायदा होगा। इसे एक सॉफ्ट पावर कहते हैं। एक कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है जिसके हफ्ते भर में 10 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? ये फॉलोवर्स पूरे बीजेपी के फॉलोवर्स से ज्यादा फॉलोवर्स है, वो भी सिर्फ हफ्ते भर में। ये सोशल मीडिया का पावर है। दिमाग चकरा जाता है कि इतना बड़ा एक तबका जो करंट सिस्टम के अगेंस्ट है और वो अपोजिशन में भी नहीं जाता क्योंकि उन्हें अपोजिशन पे भी भरोसा नहीं है। उन्होंने एक तीसरा ही कोई अल्टरनेटिव खड़ा कर दिया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा सीरियस मूवमेंट नहीं लगता क्योंकि उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि इट इज फॉर लेजी एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। और भाई एक लेजी और अनएम्प्लॉयड इस देश के लिए एक लायबिलिटी ही है। आप अपने ही वेबसाइट पे लिख दोगे कि पूरे पूरे दिन मोबाइल पे रह के रील स्क्रॉल करने वाले हमारे पार्टी में, तो भाई ऐसी पार्टी देश के लिए लायबिलिटी है। बट उनके मुद्दे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बट आप नैरेटिव देखो, ये पूरा मुद्दा बहुत हाईलाइट हो गया और कोइंसिडेंटली उसके साथ एक और मुद्दा हाईलाइट हुआ है जहां पर मोदी जी और मेलोनी जी का ये क्या फोटो शूट है, प्री वेडिंग शूट है, क्या है ये? भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पहली बार देखा ट्विटर पे और मुझे लगा ये किसी ने एआई जनरेटेड बनाया। मैंने 2 बार चेक किया कि ये मोदी जी का ऑफिशियल अकाउंट ही है ना। हैविंग सेड दैट, मुझे जानना है आपका ओपिनियन क्या है कॉकरोच जनता पार्टी पे। मेरा ओपिनियन है अगर वो अपनी पोजीशनिंग चेंज कर दे, अगर वो अपने वेबसाइट से हटा दे लेजी एंड अनएम्प्लॉयड और अपने आप को एक सीरियस अपोजिशन की तरह ट्रीट करे, तो उनका इम्पैक्ट और भी ज्यादा होगा। फिलहाल तो मैं उनके फाउंडर के कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, बट अगर उन्हें सच में मैसिव लेवल पे कोई चेंज लाना है या एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करना है तो उन्हें ये सब करना ही पड़ेगा। ये है आज की बिजनेस न्यूज। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। कल के इस टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए ये भी बोलना। अब तक वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर देना। कल फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज के साथ।